Hello and welcome to all of you in chapter number 5 A Mad Tea Party from the novel Alice in Wonderland। इसके पहले हमने चैप्टर 4 में द चेशायर कैट के बारे में पढ़ा, जो कि एक कैट थी विद ब्रॉड स्माइल, जहाँ पर एलिस पहुँचती है और वो डचेस से मिलती है और उसका जो बेबी होता है वो एक पिग होता है जिसको लेकर वो जंगल में ले जाकर छोड़ देती है। तो अब क्योंकि एलिस रास्ता ढूंढ रही थी जहाँ पर वो कहीं पहुँच पाए, लेकिन उसे उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो जो कैट होती है द चेशायर कैट उसकी हेल्प करती है और बोलती है कि तुम दो जगह पहुंच सकती हो, लेफ़्ट में जाओगी तो हेटर मिलेगा, राइट में जाओगी तो मार्च हेयर मिलेगा। तो ईदर ऑफ द वे यू कैन गो। जहाँ पर एलिस डिसाइड करती है कि वो मार्च हेयर के पास में जाएगी। तो जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो क्या देखती है, एक बहुत बड़ा सा घर था, फिर वो अपनी मशरूम को खाती है और थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है। तो अब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 5 में क्या हुआ। लेट्स बिगिन। There was a table under a tree outside the house and the March Hare and the Hatter were having tea. वो देखती है कि घर के बाहर में एक पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक टेबल लगी हुई थी जहाँ पर वो मार्च हेयर था और हैटर था और वो दोनों चाय पी रहे थे। अ डोर माउस वॉज सिटिंग बिटवीन दैम, और उन दोनों के बीच में डोर माउस भी बैठा हुआ था जिससे नींद आ रही थी। द थ्री ऑफ दैम वर ऑल सिटिंग टुगेदर एट वन कॉर्नर ऑफ द टेबल, और वो तीनों के तीनों टेबल के एक कॉर्नर में ही एक साथ में बैठे हुए थे। बट द टेबल वॉज लार्ज, लेकिन टेबल काफ़ी बड़ी थी, एंड देयर वर मैनी ऑफ अदर सीट, लेकिन वहाँ पर काफ़ी और सीटें भी थी जो कि खाली थी। एलिस सैट डाउन इन अ बिग चेयर एट वन एंड, तो एलिस एक बार में जाकर एक बड़ी सी चेयर पर बैठ जाती है। हैव सम कॉफ़ी द मार्च हेयर सैड इन फ्रेंडली वॉइस, तो एलिस को देखकर जो मार्च हेयर होता है तो वो उसको कॉफ़ी ऑफ़र करता है। एलिस लुक्ड ऑल राउंड द टेबल बट शी कुड ओनली सी अ टी पॉट, उसने टेबल के आसपास में देखा और टेबल पर भी देखा, लेकिन पूरी टेबल पर उसे टी पॉट ही दिखाई दे रहा था। आई डोंट सी एनी कॉफ़ी सी सेड, तो बोलती है कि मुझे तो यहाँ पर कोई कॉफ़ी दिखाई नहीं दे रही, केवल टी पॉट ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देयर इज़ नॉट एनी साइड द मार्च हेयर, तो मार्च हेयर बोलता है कि यहाँ पर कॉफ़ी है ही नहीं। देन वाई डिड यू आस्क मी टू हैव सम सैड एलिस क्रॉसली, तो एलिस ने उससे वापस से क्वेश्चन किया, तो फिर तुमने मुझसे कॉफ़ी के बारे में क्यों पूछा। इट वॉज़ नॉट वेरी पोलाइट ऑफ यू, ये अच्छी बात नहीं है, ये डिसरिस्पेक्ट होती है गेस्ट की। It wasn't very polite of you to sit down. We haven't invited you to tea, said the Marcher। तो मार्चेयर भी बदले में ये बोलता है कि ये बात भी अच्छी नहीं है कि तुम बिना बुलाए यहाँ पर आ गई और यहाँ पर आके बैठ गई, हमने तो तुम्हें टी के लिए इनवाइट नहीं किया था। बट देयर आर लॉट्स ऑफ सीट्स एट एलिस, तो एलिस बोलती है कि लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी सीट्स हैं जो खाली हैं। Your hair is too long, said the hatter, looking at Alice with interest। तो हैटर जब एलिस को देखता है और बोलता है कि तुम्हारे बाल भी बहुत लंबे हैं। It is not polite to say think like that, said Alice। तो एलिस बोलती है कि ये अच्छी बात नहीं है तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो मेरे बारे में। The hatter looked surprised, but he said, why is a bad bird like a desk। तो हैटर सरप्राइज दिखता है और वो बोलता है चिड़िया एक डेस्क की तरह कैसे हो सकती है। एलिस वॉज प्लीज्ड, एलिस खुश हुई है सुनकर। शी इंजॉयड प्लेइंग वर्ड गेम्स, सो शी सैड, तो उसे ये वर्ड गेम्स हैटर के साथ में खेलने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसीलिए उसने बोला दैट्स एन ईजी क्वेश्चन। तो बोलती है कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। डू यू मीन यू नो द आंसर, सैड द मार्च हेयर। तो उसको मुस्कुराता देखकर और उसके इतने कॉन्फिडेंस को देखकर, एलिस के कॉन्फिडेंस को देखकर, तो मार्च हेयर पूछता है क्या तुम्हें पता है इसका आंसर। येस, सैड एलिस। तो एलिस बोलती है कि हाँ मुझे पता है। देन यू मस्ट से वट यू मीन, द मार्च हेयर सैड। तो मार्च हेयर बोलता है कि बताओ क्या आंसर है इसका। आई डू, एलिस सैड क्विकली। तो एलिस बोलती है कि बताती हूँ। वेल आई मीन वट आई से, कि मेरे कहने का मतलब क्या था। एंड दैट्स द सेम थिंग यू नो, और ये तो चीज़ तुम्हें भी पता है। नो इट इज़ नॉट, सैड द हैटर। तो हैटर ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता, जो तुम बताना चाह रही हो सकता है तुम गलत बोल रही हो। लिसन टू दिस, सुनो इसे। आई सी वट आई ईट मीन्स वन थिंग, तो मैं वही देखता हूँ जो मैं
खाता हूँ ये एक बात है, बट आई ईट वॉट आई सी मीन्स समथिंग वेरी डिफरेंट। लेकिन मैं जो खाता हूँ मैं वही देखता हूँ, ये कुछ अलग है। एलिस डिड नॉट नो वॉट टू से टू दिस, तो एलिस को ये समझ में ही नहीं आया ये पजल उसकी। सो सी टुक सम टी, तो उसने कुछ चाय पी, एंड सम ब्रेड, और उसने कुछ ब्रेड भी ली और बटर लिया। वाइल शी थॉट अबाउट इट, और वो ब्रेड बटर और चाय पीकर इसके बारे में सोच रही थी कि इस पहेली का आंसर क्या होगा। द डोर माउस वोक अप फॉर अ मिनट एंड देन वेंट टू स्लीप अगेन। डोर माउस भी कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए उठा और फिर से वो सो गया। आफ्टर अ वाइल द हैटर टुक आउट हिज वॉच। कुछ देर बाद में हैटर ने अपनी वॉच निकाली, उसको शुक किया, देन लुक्ड एट इट सैडली, और उसने बहुत उदास होकर उस वॉच के अंदर देखा। 2 days लो, आई टोल्ड यू दैट बटर वॉज गुड फॉर द वॉचेस, ही सैड एंग्रीली टू द मार्च हेयर। तो उसने गुस्सा होकर मार्च हेयर से बोला कि अब 2 दिन स्लो हो गई है ये घड़ी, मैंने तुमको बताया था कि वॉचेस के लिए जो वाटर है ये अच्छा नहीं होता। इट वॉज द बेस्ट बटर सैड द मार्च हेयर सैडली। तो मार्च हेयर बोलता है कि लेकिन ये तो बहुत बेस्ट क्वालिटी का बटर है। एलिस वॉज लुकिंग एट द वॉच एंड विद इंटरेस्ट। इट इज़ अ स्ट्रेंज बॉस सी सैड। तो एलिस भी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में उसकी वॉच को देख रही थी और वो बोलती है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज वॉच है। इट शोज़ द डे ऑफ द वीक बट नॉट द टाइम। ये हफ्ते के दिन तो बताती है लेकिन ये टाइम नहीं बताती। बट वी नो दिस टाइम सैड द हैटर, इट इज़ ऑलवेज 6 o'clock हेयर। तो हैटर बोलता है कि हमें तो टाइम पता ही होता है, इसमें नई बात क्या है कि यहाँ पर हमेशा 6 ही बजते हैं। एलिस सडनली अंडरस्टूड, इज़ दैट वाई देर आर ऑल दीज कप्स एंड प्लेस। तो एलिस को समझ में आ जाता है और वो बोलती है कि इसीलिए यहाँ पर हमेशा कप और प्लेट होते हैं और टी होती है। सी सैड, इट इज़ ऑलवेज टी टाइम हेयर, इसीलिए यहाँ पर हमेशा टी टाइम ही रहता है। एंड यू गो ऑन मूविंग राउंड द टेबल, और तुम टेबल के आसपास ही रहते हो। इज़ दैट राइट, क्या ये बात सही है? बट वॉट हैपन्स व्हेन यू कम टू द बिगनिंग अगेन, लेकिन क्या होता है कि जब तुम दोबारा से शुरुआत करते हो। डोंट आस्क क्वेश्चन सैड द मार्च हेयर क्रॉसली। तो मार्च हेयर बोलता है कि क्वेश्चन मत पूछो। यू मस्ट टेल अस अ स्टोरी नाउ, हमें एक कहानी सुनाओ। बट आई डोंट नो एनी स्टोरी सैड एलिस। एलिस ने बोला कि लेकिन मुझे कोई कहानी आती नहीं। देन द मार्च हेयर एंड द हैटर टर्न टू द डोर माउस, वेक अप डोर माउस, दे शाउटेड लाउडली इन इट्स ईयर। तो हैटर और मार्च हेयर दोनों उस डोर माउस के कान में चीखते हैं, चिल्लाते हैं और उससे बोलते हैं कि हमें एक स्टोरी सुनाओ। यस प्लीज़ डू सैड एलिस। तो एलिस भी बोलती है कि हाँ, आई वुड ऑल्सो लाइक टू लिसन टू द स्टोरी, प्लीज़ रिसाइट द स्टोरी। उसने भी डोर माउस से कहा। द डोर माउस वोक अप एंड क्विकली बिगिन टू टेल अ स्टोरी। डोर माउस उठता है और स्टोरी सुनाने लगता है। बट अ फ्यू मिनट्स लेटर इट वॉज स्लीप अगेन, अस्लीप अगेन। तो कुछ मिनट के बाद में वो स्टोरी सुनाकर फिर से सो जाता है। द मार्च हेयर पोर्ड अ लिटिल हॉट टी ऑन इट्स नोज़। तो मार्च हेयर गरम टी को उसकी नाक में उड़ेल देता है, थोड़ी सी चाय को। एंड द हैटर बिगेन टू लुक फॉर अ क्लीन प्लेट, और हैटर क्लीन प्लेट को ढूंढने लगता है। एलिस डिसाइडेड टू लीव एंड वॉक अवे इनटू द वर्ल्ड। तो एलिस ये देखकर सरप्राइज़ हो जाती है, पता नहीं ये किस प्रकार के लोग हैं, ये बिल्कुल ही पागल हैं। तो वो बोलते हैं कि यहाँ से कोई बात नहीं बनने वाली। तो फिर वो सोचती है कि वो वापस से जंगल में लौट जाएगी। शी लुक्ड बैक वंस एंड द मार्च हेयर एंड द हैटर वर ट्राइंग टू पुट द डोर माउस इनटू द टी पॉट। तो उसने वापस देखा और फिर से जब उसने रिलुक किया तो वो क्या देखती है कि मार्च हेयर और हैटर दोनों उस डोर माउस को टी पॉट के अंदर डाल रहे हैं। वेल आई वोंट गो देयर अगेन सैड एलिस। तो एलिस ने बोला कि अब मैं वहाँ पर वापस नहीं जाऊँगी जहाँ से मैं आई हूँ। व्हाट अ स्टूपिड टी पार्टी इट वॉज, और ये भी यहाँ पर मैं हूँ, अभी क्या स्टूपिड टी पार्टी हो रही है यहाँ पर। जस्ट देन शी सा अ डोर इन वन ऑफ द ट्रीज़। तो वो क्या देखती है कि पेड़ों के बीच से एक डोर है और वो उसे समझ नहीं आ रहा है। हाउ क्यूरियस सी थॉट, बट एवरीथिंग इज़ स्ट्रेंज टुडे, आई विल गो इन। तो बोलती है कि यहाँ पर तो पता नहीं कितनी अजीब सी चीज़ें मेरे साथ में सुबह से अभी तक हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस दरवाजे के अंदर जाऊँगी। सो शी वेंट इन एंड देयर वॉज बैक इन द लॉन्ग रूम विद अ लिटिल ग्लास टेबल।
तो वो उस दरवाजे के अंदर जाती है और वो फिर से अपने आप को एक लॉन्ग रूम के अंदर पाती है, जिसके अंदर एक ग्लास की टेबल रखी हुई थी। एट वंस शी पिक्ड अप अ गोल्ड की फ्रॉम अ टेबल। एक ही बार में उसने वो गोल्ड की उस टेबल से उठाई, अनलॉक किया उसको, द लिटिल डोर इनटू द गार्डन एंड देन बिगेन टू ईट पीसेस ऑफ मशरूम। दरवाज़ा जो कि गार्डन की ओर खुलता हुआ था उसको अनलॉक किया और मशरूम के पीसेस को खाने लगी। When she was down to about 30 सेंटीमीटर्स हाई, और जब वो 30 सेंटीमीटर छोटी हो गई, शी वॉक थ्रू द डोर, और उस दरवाजे से वो बाहर निकली, एंड देन एट लास्ट शी वॉज इन द ब्यूटिफुल गार्डन, और फाइनली वो उस ब्यूटिफुल गार्डन में पहुंच गई विद इट्स ग्रीन ट्रीज एंड ब्राइट फ्लावर्स, जहाँ पर हरे भरे पेड़ थे और चमकदार ब्राइट फ्लावर्स थे। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हो जाता है। क्या हुआ इसके आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो अगर ये स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल रही, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला और ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इसके आगे के चैप्टर्स देखने के लिए और भी नॉवल रीडिंग वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू लेटर, टिल देन वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।